Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my first lecture of class 11th biology chapter 5 morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants भी कह सकते हैं और morphology of angiosperms भी कह सकते हैं क्योंकि ये flowering plants कौन होते हैं angiosperms. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर्स किसके एंजियोस्पर्म्स के या फ्लावरिंग प्लांट्स के. तो फर्स्ट एक्सटर्नल फीचर जो है वो है रूट. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होती है. मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आप जब स्टडी करते हो, जब आप पढ़ते हो एक्सटर्नल फीचर्स को, किस ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स को जब आप पढ़ते हो, उसकी स्टडी करते हो, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. तो उसके फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स या बाहरी फीचर्स जो है, अगर आप उसकी स्टडी करते हो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी. एंजियोस्पर्म्स जो है वो किस चीज से कैरेक्टराइज्ड है? बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं? जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं या एक्सटर्नल फीचर्स हैं या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है एंजियोस्पर्म्स में? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो स्टार्ट करते हैं रूट से. रूट क्या होता है? रूट अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, मतलब जो मिट्टी के अंदर रहता है. और वो किससे डेवलप करता है? वो रेडिकल से डेवलप करता है. अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था डाइकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स. तो डाइकॉट प्लांट्स में क्या होते हैं? 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं. तो डाइकॉट, अगर मैं सीड की बात करूं तो उसमें क्या होता है? 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो जो 2 कॉटिलेडन्स जब प्रेजेंट होते हैं तो उसमें जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है कॉटिलेडन्स के नीचे, उसे हम कहते हैं रेडिकल. और जो कॉटिलेडन के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है प्लूम्यूल. अगर रेडिकल बढ़ रहा है दैट मीन्स क्या होता है कि रूट जनरेट होगी. अगर प्लूम्यूल एलोंगेट करेगा तो स्टेम जनरेट होगी या शूट जनरेट होगी. तो रूट क्या है? मिट्टी के अंदर दबा रहता है. ओके, अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का जो कि किससे डेवलप करता है? रेडिकल के इलोंगेशन से. तो जो एम्ब्रियो है, जो सीड है, उसका जो रेडिकल है, जो रेडिकल इलोंगेट कर रहा है, तो वो क्या बनाता है? वो रूट बनाता है. जबकि जो प्लूम्यूल है वो क्या करता है? वो शूट बनाता है या स्टेम बनाता है. जो मेन फंक्शंस होते हैं रूट सिस्टम के वो क्या होते हैं कि वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट्स को, और फूड मटेरियल, जो रिजर्व फूड मटेरियल उसको स्टोर करके रखता है रूट, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स को फॉर्म करता है या प्रोड्यूस करता है. तो ये रूट सिस्टम के क्या है? फंक्शंस. नाउ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो. एंजियोस्पर्म है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है. तो इसमें फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, बर्ड है, नोड है, इंटरनोड है. ओके, 2 नोड्स के बीच के रीजन को इंटरनोड कहते हैं. ओके, नोड क्या है? जहां से क्या हो? लीफ अराइज हो रही है. ओके, बर्ड है, कली है. ये जो मिट्टी से ऊपर वाला हिस्सा है वो बना रहा है शूट सिस्टम. अगर मैं अंडरग्राउंड बात करूं, मिट्टी के नीचे वाले हिस्से की बात करूं, तो क्या होता है उसमें? प्राइमरी रूट देख सकते हो आप. जो मेन रूट है जिसे हम प्राइमरी रूट कह रहे हैं. सेकेंडरी रूट आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी रूट अराइज हो रही है. तो ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है रूट सिस्टम. तो अंडरग्राउंड अगर मैं बात करूं, मिट्टी के नीचे आपको रूट सिस्टम मिलेगा और मिट्टी के ऊपर आपको क्या मिलेगा? शूट सिस्टम. सो नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ रूट. अब देख लेते हैं अलग अलग टाइप के रूट्स. फर्स्ट है टैप रूट. ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल. रेडिकल से निकलता है, जो मैंने अभी आपको बताया था रेडिकल क्या होता है. ओके, उससे निकलता है टैप रूट. इसके एग्जाम्पल है डाइकोटिलेडनस प्लांट्स. एग्जाम्पल मस्टर्ड, ग्राम, मैंगो. सेकेंड है फाइब्रस रूट. ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम. स्टेम के बेस से ओरिजिनेट करते हैं या निकलते हैं फाइब्रस रूट्स. इसके एग्जाम्पल है मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स. एग्जाम्पल व्हीट, पैडी. थर्ड जो है वो एडवेंटिशियस रूट है. ओके, ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल. रेडिकल के अलावा जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उससे ये ओरिजिनेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं
बैनियन ट्री की, जिसे हम प्रॉप रूट्स कहते हैं इसमें। तो ये क्या होते हैं, ये एरियल रूट्स होती हैं। दैट मीन्स कि जो आपकी ब्रांचेस हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस हैं, ओके, प्लांट में, उससे क्या होता है, उससे ये निकलती हैं, ओरिजिनेट करती हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, और फिर फाइनली बरीड हो जाती हैं सॉइल में। ओके, जैसे बैनियन ट्री, इसमें प्रॉप रूट्स कहेंगे, और मेज में कहेंगे स्टिल्च रूट्स। स्टिल्च रूट्स क्या होती हैं कि ये ओरिजिनेट करती हैं बेसल नोड्स ऑफ द मेन स्टेम के बेसल नोड से ये ओरिजिनेट करती हैं स्टिल्च रूट्स। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, टैप रूट, ओके, मेन रूट आप देख सकते हो, फिर लेटरल रूट्स निकल रही हैं, फाइब्रस रूट देख सकते हो आप, ठीक है, स्टेम के नीचे से निकलती हैं ये। ओके, देन थर्ड है एडवेंटिशियस रूट, तो आप यहाँ देख सकते हो ब्रांचेस से, जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस हैं उससे ये निकलती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, बेसिकली ये एरियल रूट्स होती हैं। नाउ रीजन्स ऑफ द रूट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रीजन्स ऑफ द रूट। रूट के क्या क्या रीजन्स हैं? The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. रूट जो होता है, जो जड़ है, वो कवर होती है एक, मतलब एपेक्स जो होता है, जो एपेक्स है उस पे जो रूट है वो कवर्ड होती है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिससे मैं सिंपल से एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक मेटल की कैप समझ लो, मेटल की कैप जैसे स्ट्रक्चर से ये कवर होती है जो रूट का एपेक्स है, जिसे हम कहते हैं रूट कैप। रूट कैप क्या करती है, टेंडर एपेक्स, जो रूट का एपेक्स है, जो टेंडर है, सॉफ्ट है, उसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो मिट्टी में अपना रास्ता बनाती है रूट। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. रूट कैप के कुछ मिलीमीटर्स अबव ऐसा रीजन है जहां पे क्या होता है, मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब वहां सेल्स डिवाइड करते हैं। जो सेल्स होते हैं इस रीजन के, जहाँ पे मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, जो रूट कैप के थोड़े से ऊपर जो रीजन है, जहाँ पे जो ये सेल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी वॉल थिन होती है, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है। और बिकॉज ऑफ कि इनके पास मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब ये रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं, जो सेल्स हैं मैरिस्टेमेटिक रीजन में, ओके, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को रिपीटेडली बार बार इसमें डिवाइड करते रहते हैं। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. जो सेल्स हैं जो प्रॉक्सिमल हैं इस रीजन के, वो रैपिड इलोंगेशन में जाते हैं, इलोंगेशन होता रहता है उन सेल्स का, ओके, इनलार्जमेंट होता रहता है, और फाइनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट की लंबाई बढ़ाने में। इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. अब ये जो cells है elongation zone के, ये differentiate करते हैं, mature होते हैं, और इस zone को, ये जो zone है जो कि proximal है region of elongation के, उसे हम कहते हैं region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hairs. अब ये इसी रीजन से क्या होते हैं, कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वो बहुत ही फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ओके, जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, आपको बहुत पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं सॉइल से। तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराते हैं ये रूट हेयर्स। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो रूट का, रूट के रीजन्स का बेसिकली। तो आप यहाँ देख सकते हो जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो एपेक्स को, रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो है रूट कैप। इसके थोड़े से ऊपर जाके आप देख सकते हो रीजन ऑफ मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां पे क्या होते हैं, सेल्स डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली। फिर उससे थोड़ा ऊपर आप देख सकते हो रीजन ऑफ इलोंगेशन है। ये रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या करता है, फिर फाइनली जो रूट है उसको इलोंगेट करने में या फिर उसकी लेंथ बढ़ाने में काम करता है। फिर आप ऊपर देख सकते हो, ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर वाला रीजन, जिसे हम कह रहे हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, ओके। ये रीजन ऑफ मैचुरेशन जो है, इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैच्योर करते हैं, ओके, और इसे हम रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, जो कि प्रॉक्सिमल है रीजन ऑफ इलोंगेशन के।
और इसी में से क्या निकलता रहता है, रूट हेयर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, रीजन ऑफ मैचुरेशन में से ये रूट हेयर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मतलब रूट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो मॉडिफाई कर रही है। तो रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. तो कुछ प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो कुछ और भी अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। जैसे कि एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन तो रूट करती ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म कर सके, तो इस तरह से रूट जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो मॉडिफाई किस तरह से होती है, वो सपोर्ट करने के लिए मॉडिफाइड है रूट, फूड को स्टोर करने के लिए है, रेस्पिरेशन तक करने के लिए रूट्स जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है। जैसे टैप रूट्स कैरेट की, टर्निप्स की, एडवेंटिशियस रूट्स स्वीट पोटैटो की, ये सोलन हो जाती हैं और फूड को स्टोर करती हैं। Stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called stilt roots. जो maize और sugarcane की stems होती हैं, उनके पास क्या होती है, supporting roots होती हैं, जो कि कहाँ से आती हैं, जो stem के नीचे जो nodes हैं उसमें से arise होती हैं ये supporting roots, okay? वहाँ से निकलती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, stilt roots. तो basically stilt roots का क्या function है कि ये support provide करती हैं। In some plants such as Rhizophora growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots called pneumatophores help to get oxygen for respiration. कुछ plants हैं जैसे Rhizophora, वो swampy areas या damp areas या जहाँ पे बहुत गीला environment, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, उस areas में जब वो ग्रो करते हैं तो बहुत सारी रूट्स जो है वो ग्राउंड से बाहर आ जाती हैं, मिट्टी से बाहर आ जाती हैं और वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, मतलब ओके, वर्टिकली ऊपर बढ़ती हैं और उन रूट्स को हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। और ये जो वर्टिकली अपवर्ड रूट्स हैं जो बढ़ रही हैं, ये क्या करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं कि ऑक्सीजन, बेसिकली ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लेती हैं, ओके, ऑक्सीजन लेती हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। तो न्यूमैटोफोर्स क्या है, न्यूमैटोफोर्स ये वर्टिकली अपवर्ड रूट्स हैं जो कि क्या करती हैं, रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करती हैं, ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, एस्पैरागस स्टोरेज में मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाता है, सोलन हो जाती है, जैसे टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, इसमें फूड स्टोर रहता है। एंड रेस्पिरेशन, न्यूमैटोफोर्स ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेम एंड लीफ। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.